अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी amazon डिस्क्रिप्शन लिस्टिंग इन HTML। यानी कि हम HTML की मदद से किस तरीके से अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन को राइट करवा सकते हैं, क्योंकि amazon अब अलाउ करता है। मैं KDP के हवाले से ज्यादातर बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने वीडियो को इस तरीके से रिकॉर्ड करना है ताकि जो अदर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की भी डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, वो भी पर्सन किस तरीके से HTML में अपनी डिस्क्रिप्शन को राइट करवा सकते हैं, वो सारी बातें जो है वो उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा ये काम। लेकिन स्पेसिफिक जो है वो मेरा KDP का काम है, तो मैं KDP के लिहाज से जो है डिटेल आज जो है वो डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड बात करूंगा कि आप जो है वो HTML टैग की मदद से किस तरीके से हम जो है वो डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं, क्या क्या जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, वो सारे का सारा आज जो है वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ में ये भी बात देखेंगे कि HTML के अंदर डिस्क्रिप्शन राइट करवाना क्यों जरूरी है, क्या इसका बेनिफिट होता है, ये भी चीज जो है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और शुरू से लेके एंड तक जो है वो वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए रहेगा और इंतहाई बेनिफिशियल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरा Amazon KDP का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, और मैंने इसकी ऑफर लगाई थी जो कि फिनिश हो गई है। और जो बंदा मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं मजीद डिटेल के लिए। तो चलें जी, बढ़ते हैं अपने काम की तरफ कि HTML की मदद से हम किस तरीके से डिस्क्रिप्शन राइट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सिस्टम में जाके नोट पैड ओपन करना है। नोट पैड ओपन करना है और कुछ जरूरी जो है वो टैग्स मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है वो आपने HTML स्टार्ट कर लेना है और साथ ही जो है वो HTML एंड कर देना है, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन की ब्रैकेट्स जो है वो आपने यूज करनी है। जो आपने काम स्टार्ट किया उसे एंड भी करना है। एंड कैसे करना है, साइन स्टार्ट, ये ब्रैकेट आपने यूज करनी है HTML, इस तरीके से ये एंडिंग साइन जो है वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, HTML को हमने स्टार्ट किया। HTML बेसिकली है क्या, स्टैंड फॉर किसका है, ये वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है। HTML स्टैंड फॉर क्या जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब को डिजाइन करने के लिए इंटरनेट के ऊपर आपका कोई भी वेबसाइट है, जो भी पेज है, वो किसकी मदद से बन रहा होता है, HTML लैंग्वेज की मदद से बन रहा होता है। लेकिन आज हमने मखसूस काम जो देखने वाले हैं वो सिर्फ पैराग्राफ को राइट करवाना, यानी कि अपनी डिस्क्रिप्शन को राइट करना किन टैग्स की मदद से होती है, हमने उन्हीं को जो है वो मखसूस देखना है। आप लोगों को जो है वो HTML करवाते वक्त बहुत सारी यूट्यूब से आपको वीडियो मिलेंगी जिनमें वो कोडिंग कर रहा होता है, HTML स्टार्ट हुआ, HTML एंड हुआ, और साथ ही में वो हेडर जो है वो फाइल इधर अटैच करता है, हेड लगाता है। हमें हेड लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ मेन बॉडी का है, तो हम मेन बॉडी की तरफ जाएंगे। मेन बॉडी स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेन बॉडी स्टार्ट, और फिर जो है वो मेन बॉडी एंड। तो ये जी ये हम जो है वो कर लेंगे इस तरीके से। इसमें जो है वो हम ये साइन भी ऐड करेंगे, ये साइन जो है वो आपने मस्ट ऐड करना है। ये हुआ जी। इसके बाद नेक्स्ट आपने टैग यूज करना है DT का। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी जो है वो आपने लिखी, बॉडी के बाद आपने 3 टैग जो है वो यूज करने हैं जिनकी मदद से हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट होगी। फर्स्ट है जी आपका DL का, जिसे कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का नाम देंगे। DL स्टार्ट किया और DL हम जो है वो एंड करवाएंगे। DL ये जो है वो एंड भी कर दिया साथ में। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, आप लोग साथ साथ मुझसे पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली सारा काम एक दफा ये कोडिंग कर लूं, फिर सारी डिटेल भी जो है वो आपको समझाऊंगा अकेला अकेला। तो इसके बाद आपने दूसरा टैग यूज करना है DT का। पहला DL का यूज कर लिया, जिसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का नाम देते हैं। दूसरा टैग आएगा DT का, जिसे डिस्क्रिप्शन टर्म का नेम देते हैं। डिस्क्रिप्शन टर्म, टर्म से मुराद क्या है कि जो आपकी मेन हेडिंग होगी उसे हम टर्म का नेम देते हैं। जैसे कि मैं इधर मेन हेडिंग जो है वो KDP लिख देता हूं।
ठीक है जी। ये मेन हेडिंग जो है वो मैंने KDP लिख दी। फिर जो है वो मैं इसे DT को क्लोज करता हूं, ये आ गया। ये मेरी जो है वो मेन हेडिंग होगी। अब मेन हेडिंग के बाद थर्ड टैग हमने यूज करना है किस चीज का? DD का। DD का। DD से क्या मुराद है? डिस्क्रिप्शन डाटा। डाटा से मुराद क्या है? कि जो आपने डेफिनेशन लिखनी है, जो आपने काम करना है, वो जो है वो DD के अंदर आप राइट करवाएंगे। यानी कि कोई भी आपका पैराग्राफ होगा उसको जो है वो हम इसमें राइट करवाएंगे। सही है जी। मैंने DD लिखा और DD को जो है वो मैं इधर एंड करवा दूंगा साथ ही में। सही है। ये DD मैंने एंड करवा दिया। अब क्या करना है कि जो भी पैराग्राफ आपने इधर लिखना है, जैसे मैं पैराग्राफ इधर से ही कॉपी करता हूं और उधर जो है वो पेस्ट करवा दूंगा। KDP सिंपल सर्च कर लेता हूं। ये स्टोर हो गया। व्हाट इज KDP? व्हाट इज KDP? ये सिर्फ ओपन करता हूं मैं। इसी को जो है वो मैं उधर कॉपी करके राइट करवाऊंगा कि आपने पैराग्राफ किस तरीके से लगाना है। ये मैंने जो है वो कॉपी किया, कंट्रोल सी के बाद इसे जो है वो मैं इधर लाके पेस्ट करवा देता हूँ DD में। कंट्रोल V कर दिया जी। बात समझ लगी? ये मैंने एज इट जो है वो पेस्ट करवा दिया। पेस्ट करवाने के बाद आपने इस फाइल को सेव करवाना है, कंट्रोल S। ठीक है, कंट्रोल S करेंगे और ये जो फाइल आपने सेव करवानी है, मैं इसे अजमत के नेम से सेव करवाता हूं। अजमत, और इसकी एक्सटेंशन आपने रखनी है .html। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, इसके बगैर ये एग्जीक्यूट नहीं होती। .html फाइल जो है वो रखनी है। इसे सेव करवा दिया। ये मैंने सेव किया। सेव करवाने के बाद जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये ना, ये अजमत। ठीक है जी, आप समझ रहे हो? ये मैंने हेडिंग आ गई, मैंने इसे एग्जीक्यूट करवाया तो ये KDP आ गया, जो कि डिस्क्रिप्शन टर्म में हमने लिखा था। डिस्क्रिप्शन टर्म में लिखा था वो इस तरीके से हेडिंग के तौर पे आएगा। और जो DD में लिखा, डिस्क्रिप्शन डाटा लिखा, तो वो नीचे आपकी पैराग्राफ की शेप में आ गया। अब इसमें ना बहुत सारे और टैग मजीद आते हैं। आपके जहन में आता है कि हमने किसी भी बात को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी लाइन को बोल्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम बोल्ड का टैग सिंपली यूज कर लेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं कि ये जो KDP है, इस KDP को मैं बोल्ड करवाना चाहता हूं, तो मैं बोल्ड का टैग यूज कर लूंगा साथ ही। ठीक है, ये बोल्ड टैग इधर यूज किया और जिधर तक करवाना चाहता हूं, जिधर तक हमने करवाना है, हम क्या करेंगे, उधर तक जो है वो उसे रख लेंगे, उधर ही बोल्ड एंड कर देंगे। सही, ये कर दिया जी। जिधर तक आपने करवाना है, सही है, उधर तक जो है वो आप उसे यूज करें। कंट्रोल S करें और इसे जो है वो मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ये देखिएगा, ये KDP बोल्ड फॉर्म में आ गया। बात समझ रहे हो जी? उसके बाद इसमें मजीद टैग यूज होते जाते हैं। किसी को कलर करना है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन नहीं ना उधर दे रहा होता दूसरा। Amazon, जब हम KDP में खुद डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, हम उसे कलर्ड फॉर्म में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है वो हम HTML की मदद से कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपको बेसिक जो है वो बात समझानी थी, बेसिक कोडिंग बतानी थी। अगर आप कलरिंग फॉर्म में सीखना चाहते हैं कि हम किसी भी डिस्क्रिप्शन का कोई भी कलर्ड फॉर्म में करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे, अगर किसी भी किस्म का अदर फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, वो किस तरीके से करेंगे, ये सारी की सारी बातें जो है वो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। ठीक है, HTML में आप लोगों को सिखाने के लिए। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इंशाल्लाह एक और जो है वो मजीद डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर इसी वीडियो के अंदर सारी बातें मैं मर्ज करवाऊंगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं एक और बात बताता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि ये पैराग्राफ जो है वो हमने किसी जगह से ब्रेक करवाना है, वो नेक्स्ट लाइन में आए, सही है, जैसे कि मैं इसको कोडिंग को ओपन करता हूं, आप कहते हैं कि इधर से जो बुक है इससे नीचे से ये वाला जो नेक्स्ट लाइन है वो नीचे वाली लाइन में आए, तो आपने सिंपल BR टैग, ब्रेक टैग, ठीक है, ये BR जो है वो आपने यूज कर लेना। कंट्रोल S, तो जो इट आल्सो गिव्स, ये नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है, ये आगे वाली लाइन में चला जाएगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो ये देखें जी, ये नेक्स्ट वाली लाइन में आ गया है। सही है, इधर से वो फिनिश हुआ तो वो नेक्स्ट वाली लाइन में चला गया। बात क्लियर हुई? मैं जरा मजीद इसे वादे कर दूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये उधर तक की रहा। मैं इधर तक जो है वो लगा के ना, सिर्फ इधर BR लगा के ये आपको दिखा देता हूँ ब्रेक टैग का। कंट्रोल S, और ये इधर से जो है वो हम
फिनिश कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। ठीक है जी, ये सीन इस तरीके से जो है वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट करवा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपने बढ़ते जाना है। अब मजीद अगर आपने सिंपल डीटी, सारा काम आपका डीएल के अंदर ही आपने करना है और किसी चीज में नहीं करना है। ये मजीद टैग अगर आपने हेडिंग रखनी है तो डी टी यूज कर लेंगे, अगर आपने सिर्फ डाटा पुट करवाना है तो वो डी डी में पुट करना है। बात क्लियर हुई? डीएल एज इट ही रहेगा, डीएल आप मजीद जो है वो नहीं रखेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मजीद स्टार्ट और एंड नहीं करेंगे। आपने ये जो स्टार्ट और एंड किया है डीएल, ये डीएल एंड किया, इसी के अंदर जो है वो सारा काम राइट करवाएंगे। मैं जरा अब केडीपी का जो स्टोर है इसमें जरा आपको ये बात बता देता हूं। ठीक है, ये हमने क्रिएट ई बुक किया। अब कोई भी डिस्क्रिप्शन हमने राइट करनी है, जैसे कि ये पैराग्राफ मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, इसी को जो है वो हमने देख लेते हैं नीचे जाके, ताकि मैं आपको इधर से भी ना दिखा दूं, ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए कि सर ने हमें स्टोर वाला काम तो बताया नहीं। ये मैंने इधर पेस्ट करवाया। अब ये सोर्स फाइल, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको ना कन्वर्ट कर देगा। ये देख रहे होंगे बी आर टैग लगा है, ठीक है, ब्रेक टैग, जिधर से आपका टैग जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, सारी सोर्स फाइल जो है वो बन गई है। अदरवाइज जो मैंने काम इधर दिया हुआ है वो एज इट आप इधर पुट करवा सकते हो, सोर्स फाइल अटैच करवा सकते हो। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? ये चीज जो है इसकी मदद से आप जो है वो इधर जाके डायरेक्टली काम अपना राइट करवा सकते हो HTML टैग की मदद से, जो कि मैंने इधर आपको कोडिंग बताई है ना रन करना, ये वाली, ये एज इट कॉपी करके आप इधर भी पेस्ट करवा सकते हो, तो वो एज इट आपकी कोडिंग जो है वो उधर लग जाएगी। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है या इस बात की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे एक मिनट सेशन में जरूर पूछें। मैं इंशाल्लाह मजीद जो है वो आप लोगों को डिटेल बताऊंगा इस काम की। बात समझ रहे हो जी? तो इधर तक था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जो है वो मस्ट लाइक कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा भी काम आपको जो है वो कैसा लगा। जो पर्सन्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जज़ाकल्लाह जी।